आगरा के छिपिटोला स्थित निर्मल सेवा सदन में पिछले कुछ दिनों से मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में शहर भर से भक्त मुनि श्री के श्रीमुख से जिनवाणी का श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। छिपिटोला के निर्मल सदन में कुछ महीनों से संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा लिखित मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में गुरुवर माटी की कुंभ तक बनने की कथा का श्रवण भक्तजनों को विभिन्न जीवन प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से करा रहे हैं। देखो किस ओर झुकती सो भय के चंगुल में जा फंसती है या अभय के मंगल में आ बसती है। वो कहाँ जा करती है, या तो भयभीत हो जाएगी अथवा अभय के मंगल में आ बसती हैं। कुछ ही क्षण व्यतीत हुए कि अभया बनती है मति, यानी पूर्ण निर्भीक हो जाती है। पुरुष का प्रभाव पड़ा उस पर प्रभूत, प्रकृति का प्रभाव आप दब गया अभूत, यानी उस परम पुरुष का प्रभाव पड़ गया उस मति के ऊपर और प्रकृति का प्रभाव अपने आप जो था वह दब गया अभूत। समझ में आया विषय? यहाँ पेज नंबर 137 138 तक। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? अभूत मतलब जो अभी तक नहीं हुआ था, भूत में पूर्व में नहीं हुआ था, एकदम अपूर्व ही कुछ घटित हो गया। हाँ। गुरुदेव, ऐसा सुनने में और समझने में भी आता है कि ज्ञान जो है वो हमको भय से रहित करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान हमें भय से रहित नहीं करता है, श्रद्धा हमें भय से रहित करती है। पहले इस बात को समझ लें आप सभी लोग। अच्छा, जो श्रद्धावान जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो निर्भय होता है, सत्य भय विक्प मुक्का, यानी जो श्रद्धा जिसकी मजबूत होगी प्रभु के प्रति, वो डरेगा कभी नहीं। मेरे भगवान है मुझे बचाने वाले, मेरे पिता है मुझे संभालने वाले, मेरी माँ है मेरी रक्षा करने वाली। बच्चा क्यों निर्भीक हो जाता है? उसकी माँ के प्रति कट्टर श्रद्धा है कि माँ मुझे बचा लेगी। और जिस भक्त के भीतर कट्टर श्रद्धा होती है अपने प्रभु के प्रति, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। विपत्ति भी आए उसके ऊपर तो डरता नहीं, बोले भगवान है मुझे संभाल लेंगे, चिंता नहीं, कोई डर नहीं। निर्मल सदन में चल रही विशेष धर्म कक्षा में शामिल भक्तजनों के भाव गुरुवर की भक्ति के लिए देखते ही बन रहे थे। जैन मंदिर छिपिटोला मंदिर प्रबंध समिति प्रवक्ता सत्येन जैन ने बताया कि गुरुवर हमें मूक माटी ग्रंथ के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से धर्म के मार्ग पर चलने की राह दिखा रहे हैं। इन दिनों मूक माटी जैसे कठिन महाकाव्य की गुरुवर काफी सरल शब्दों और व्याख्यानों से विवेचना कर रहे हैं। महाराज जी के आशीर्वाद से हमारे मंदिर के जो चुनाव है उसमें मेरे को चुनाव अधिकारी भी बनाया गया है। वो क्रिया में अभी हमारे यहाँ महाराज जी के सानिध्य में जो ईदगाह में पंचकल्याण होना है उसके बाद संपन्न कराऊंगा। और अभी हम तो महाराज जी से ये अनुरोध कर रहे हैं, महाराज जी मूक माटी का जो वाचन हमें रोज करा रहे हैं, दिन पे दिन हम धर्म की गहराई में उतरते जा रहे हैं और उस गहराई को पूर्णतः पाने के लिए हम तो महाराज जी से पूरी समाज के साथ रोज ही निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी हमें शीतकालीन प्रवास करा दें। और बाकी तो अगर हमारा पुण्य का तीव्रता होगी तो हमें जरूर ये शीतकालीन प्रवास मिलेगा। और शीतकालीन में संभावना है कि हमें पांचों गुरुदेव एक ही मंच में पूरी शीतकालीन प्रभावना में मिलेंगे। 10 नवंबर को गुरुवर के सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। छिपिटोला आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।